नमस्कार, जीएनपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबर गाजीपुर से है, जहां एक मदरसा में राजनीति चरम पर है। शिक्षकों ने मदरसा प्रबंधक के खिलाफ प्रदर्शन किया है। शिक्षकों ने मदरसा प्रबंधक पर शोषण और उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मामला बहादुरगंज स्थित मदरसतुल मसाकिन मदरसे का है। मामला ये है कि कुछ दिन पूर्व मदरसा के प्रबंधक ने एक शिक्षक को नोटिस दिया था। प्रबंधक ने मदरसा की अर्धवार्षिक परीक्षा में गड़बड़ी पर शिक्षक को नोटिस दिया था। शिक्षक पर परीक्षा में 10 अंकों के प्रश्न पत्र के उत्तर पर 15 अंक देने का आरोप है, जिसके बाद मदरसा के शिक्षकों ने लामबंद होकर प्रबंधक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। फिलहाल अब मामला जिला अल्पसंख्यक विभाग के पास पहुंच गया है। अल्पसंख्यक अधिकारी ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। और धमकाया भी जाता है। और हम डिप्टी डायरेक्टर साहब आए थे किसी जांच के लिए, और कैसी जांच थी हमको नहीं पता। हमको बुला के पूछा गया कि नसीम मोहम्मद खान कौन है और अरशद जमाल कौन है, ये आपके स्टाफ में है। हमने आप कभी आए नहीं थे। हमने कहा कि नहीं, हम नहीं जानते। बस इसी का गुस्सा हम लोगों पर उतार रहे हैं, और हमें उसके कल होके तुरंत नोटिस मिल जा रही है। किस चीज की नोटिस मिली है? मेरे खिलाफ काहे की नोटिस? बुनियादी चीज़ ये थी कि प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि तीन सवाल का था जवाब क्रमांक के अनुसार 50 नंबर के क्रमांक के अनुसार दे दिया जाए। तो हमने उसी पे कापी को जांचा, और जांचने के बाद हमने जमा कर दिया। उसके बाद हमको उसी की नोटिस मिल रही है कि आपने ऐसा क्यों कहा, क्यों ऐसा किया। हमने जवाब भी दिया, लिखित जवाब भी दिया और वैसे भी दिया, और प्रिंसिपल साहब से कहा भी कि आपने कहा था ना, उन्होंने सकारा भी दिया, हमने कहा था। फिर उसके बाद पेपर में आ गया। प्रिंसिपल साहब करने लगे कि नहीं, हमने नहीं कहा है। तो हमको सस्पेंड करने की पूरी प्लानिंग चल रही है। ये उसी को लेकर धरने बैठे हैं आप? हाँ, उसी संबंध में हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। डीएम साहब आए, डीएमओ साहब आए, और हमारे उच्च न्याय अधिकारी आने हम लोगों की बातों को सुने और उसका निस्तारण करें। सर, बहादुरगंज का एक मदरसा है, मदरसा सतुल मसाकिन। वहाँ पर एक मामला आया है कि 10 अंक का जो एक क्वेश्चन था और उस पर जो 15 अंक दे दिया गया है। किस तरह का मामला है सर, और क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, वो जांच का विषय है। उस पे दरअसल प्रबंधक ने उस शिक्षक को नोटिस जारी की थी, तो कल शिक्षक वगैरह जो थे उसमें कुछ धरने वगैरह की बात आई है। तो उसके बाद प्रबंधक को किसी भी कार्रवाई से अभी विभाग द्वारा रोका गया है, और जांच के बाद ही उसमें किसी कार्रवाई के लिए उनको कहा गया है। मतलब क्या सब पता चला किस तरह से ये कार्रवाई की गई? क्यों ये लोग धरना और प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देखिए, धरना प्रदर्शन का जो मैटर था वो जो प्रबंधक ने जो नोटिस जारी की थी संबंधित अध्यापक को, उसी के संबंध में ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि इस तरह से हमको गलत नोटिस जारी की जा रही है, और प्रबंधक का कहना है कि इन्होंने गलती की है। तो अब उसकी जांच विभाग करेगा, तो जो जांच रिपोर्ट में जो बात आएगी उसी के हिसाब से प्रबंधक ने सब क्या गलती बताई थी आप लोगों को? प्रबंधक ने अभी उनकी कोई गलती या फिर अभी हमारे संज्ञान में कोई उनका डिटेल कोई मतलब ऐसा कुछ लिखित में आया नहीं है। ये चीजें मौखिक जो पता चली उसी तरह से मैं बता रहा हूं। क्या बतलाया? जैसे उन्होंने कहा कि इन्होंने कुछ मार्क्स या कॉपियों की मूल्यांकन में इन्होंने कुछ मार्क्स बढ़ाए थे, या फिर कुछ इस तरह का, या जानबूझ के या फिर त्रुटि हुई थी, ऐसा कुछ प्रकरण है। उसी में इन्होंने नोटिस जारी किया। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे उप निदेशक वाराणसी मंडल इसमें जांच कर रहे हैं, मतलब मदरसे के प्रकरण में। तो वो इसमें जांच रिपोर्ट जो है जैसे देंगे उसी के हिसाब से मैनेजमेंट कार्रवाई करेगा।